में ट्रैफिक नियमों को लेकर के प्रचार प्रसार की दुर्घटनाएं कैसे कम हों। माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइन आ रही बार बार की यानी कि 2030 तक 50% दुर्घटनाओं को कम करने के लिए बात की जा रही है। हर साल हर महीने हर आंकड़े आ रहे हैं कि लास्ट ईयर में कितने भदोही जनपद में कितने एक्सीडेंट हुए, कितने घायल हुए, कितने लोग डेथ हुई, और उसी पे लेकर के समीक्षा होती है। और जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हर माह एक बैठक आयोजित की जाती है जिसमें एक कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी के माध्यम से सारे स्कूल के रियास भी होते हैं, यानी कि 2 बैठकें भी होती हैं जो जुलाई और जनवरी में होती है, जिसमें इस सभी स्कूल के प्रबंधक या प्रिंसिपल से होते हैं और एक कमेटी पूरी होती है। उसी पे अध्ययन होता है, उसी में सारी चीज़ें कही जाती हैं कि कैसे मतलब हम ट्रैफिक रूल्स को, ये घटनाएं देखिए, दुर्घटनाएं 2 तरीके की होती हैं। एक तो जो मानव जनित होती हैं, जो हमारे द्वारा ही हो जाती हैं। एक प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जैसे प्राकृतिक घटनाएं हैं, बाढ़ है, भूकंप है, इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं उस पर हमारा किसी प्रकार का मतलब कोई वो बस नहीं है, कोई जोर नहीं है, वो ईश्वर प्रदत्त चीज़ें हैं, कैसी घटना हो गई। लेकिन जो मानव जनित है, यानी हमारे आपके द्वारा जैसे घटनाएं हैं, सपोज दैट कि हम विदाउट हेलमेट जा रहे हैं, अगर हेलमेट लगा है एक्सीडेंट होता है तो 80% उसकी दुर्घटना होने यानी कि चोट लगने की संभावना कम हो जाएंगी। 4 व्हीलर से हम जा रहे हैं तो 4 व्हीलर जब जाते हैं तो अगर सीट बेल्ट हम नहीं लगाए हैं तो अगर एक्सीडेंट होता है तो एयर बैग्स नहीं खुलेंगे। एयर बैग्स नहीं खुलेंगे तो जो टक्कर होती है वो दुगने की होती है। एक गाड़ी में से आप जानते होंगे तो दुगना उसमें स्पीड और हो जाती है। उस परिस्थिति में अगर स्पीड हमारी एयर बैग्स लगे हुए हैं तो वो खुल जाते हैं। और जैसे नशा है, बहुत सारे लोग जो है कि हमारे याटो साहब हैं, इनके द्वारा जो है कि लगातार जो है कि जनपद में मैंने देखा कि ड्रंकिंग ड्राइविंग के खिलाफ इन्होंने बहुत मतलब कि रोड पे खड़े होकर के इन्होंने रात में दिन में, चूँकि हाईवे है 40-42 किलोमीटर आपका हाईवे है पूरा, तो आपके द्वारा बहुत मतलब कि काम किया गया है। तो लेकिन उसमें मात्र जो है कि यह दंड देने से या यानी कि दुर्घटनाएं कम नहीं हो सकती हैं जब तक हम अपनी आदतों में सुधार नहीं लाएंगे, यानी अपने एक हैबिचुअल नहीं बनाएंगे। हम हेलमेट के बिना नहीं चलेंगे, बिना सीट बेल्ट के नहीं चलेंगे, नींद की अवस्था में कभी गाड़ी नहीं चलाएंगे। क्योंकि अब बच्चों के माध्यम से यह संदेश इसलिए दिया जाता है कि जैसे कि आपके घर पे आपके माँ होंगे, आपके पिताजी होंगे, आपके यानी भाई होंगे, बड़े होंगे, निश्चित रूप से जो है सबके पास वाहन होगा जो कहीं न कहीं लेकर के जाते होंगे। यानी कोई स्कूल कहीं नौकरी कर रहा होगा तो उनको आप जो है कि एकदम मतलब पूरी तरीके से समझाइए, बिना हेलमेट के आप घर से नहीं निकलेंगे। आप अगर सब्जी भी लेने जाने जा रहे हैं तो 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर जा रहे हैं, विदाउट हेलमेट के नहीं जाएंगे। हमने ऐसी घटनाएं देखी हैं, 10 किलोमीटर की स्पीड से इस बाइक चल रही थी और फिसल गए और सिर में चोट लगी और कोमा में चले गए 8-10 दिन। जब एक्सीडेंट होता है तो कितना नुकसान होता है। एक परिवार जो मतलब हंसता खेलता रहता है वो एकाएक जो है सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसमें किसी प्रकार के यानी कि उसमें कई तरीके के नुकसान हैं हो जाते हैं। यानी हमारी राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान हुआ, मुकदमेबाजी हुई, इसके बाद मेडिकली खर्च जो हुए। यानी अगर इसको हम रोक ले तो हमारी जो है कि ये अर्थव्यवस्था में जो है कि ये जीडीपी की वृद्धि होगी जो है। लेकिन हम लोग जो है कि बहुत ही कैजुअल, विदेशों में अमेरिका में हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ तो बंदूक का लाइसेंस तो आप जो है कि दिन में 3 बार ले लीजिए, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस आपको जो है कई महीनों में मिलेंगे। तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है हमारे यहाँ वहाँ के बराबर नहीं हो पाया हो जो हम शायद आसानी से हमारे यहाँ मिल जा रहा है। तो जब तक हम इसके नियमों का जो ट्रैफिक रूल्स के नियमों का पालन नहीं करेंगे तब तक दुर्घटनाएं कम बिल्कुल नहीं हो सकती हैं। और इसका पालन यानी कि एक अधिकारी जो है, आपके जनपद की जनसंख्या लगभग 20 लाख है। अब ये चाहे पुलिस है या हमारा परिवहन विभाग है, कहीं 2, 4, 5 घंटे जो है कि वो काम कर सकता है, केवल उसके डर की वजह से ऐसा नहीं दुर्घटनाएं घटेगी नहीं। जब तक
हर आदमी एक आंदोलन के रूप में नहीं अपने को लाएगा, यानी कि अपने को सम्मिलित नहीं करेगा, यानी कि वो परिवार वो आपसे ही शुरू होगा, वह लाइन आपसे ही शुरू होगी, आपसे ही आगे बढ़ेगी। जब तक आप स्वयं अपने परिवार को, अपने पेरेंट्स को इसमें जागरूक नहीं करेंगे, है सभी जानते सब हैं विदाउट हेलमेट नहीं जाना है। हम कहीं पकड़ते हैं तो कोई कहता है साहब बस दवा लेने गए थे, हमको छोड़ दीजिए, मैं फिर दोबारा लगाऊंगा। लेकिन वो ऐसी कैजुअली है जो है, उसको हैबिट में लाना है, हमको आदत में। हम लोग गाड़ी में बैठते हैं, मतलब तुरंत सीट बेल्ट लगाते हैं, बिना उसके हम 10 मीटर भी नहीं चल पाते। हमको लगता है कि मैं एकदम खुला हो, गाड़ी पूरी खुली हुई, हम चल ही नहीं पाते हैं। इसलिए जो है कि अब और अभी हमारे याटो साहब बताएंगे आपको डिटेल्स बहुत सारे कि हाँ, जैसे कि कैसे कैसे हम लोग सड़क सुरक्षा के माध्यम से जो है कि यानी कि कुछ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, सारी चीज़ें पुलिस के माध्यम से, यानी कि हर विद्यालयों में जा करके इसका प्रचार प्रसार हम लोग कैसे करते हैं। यानी कि जागरूकता ही जो है कि जब ठीक से होगी तभी इसमें कमी लाई जा सकती है, दंडात्मक कार्रवाई से नहीं। दंडात्मक पहले हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं, फिर जो है कि उतरना पड़ता है रोड पे, तो कार्य तो करने पड़ेंगे ना। लेकिन सबसे मतलब प्रथम कि हम जो है कि सबसे पहले कि जागरूक करें, यानी कि लोग फॉलो करें नियम को। जब तक नियम नहीं फॉलो करेंगे तो कुछ ही चीज़ें हैं, हेलमेट लगाना है, सीट बेल्ट पहनना है, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, नींद की अवस्था में गाड़ी नहीं चलानी है। कभी कभी आप अगर 5 घंटे लगातार गाड़ी चला रहे हैं तो वो लगता है कि मतलब जैसे चलते समय हम तो सही तो चल रहे हैं, लेकिन अपने आप आंखें बंद हो जाती हैं। तो कहीं 2-3 घंटे के बाद जो है कि मतलब कि रेस्ट लेना चाहिए जो है। जैसे कि ठंडियों के समय में कोहरे कभी भी, मतलब कितनी भी इमरजेंसी हो, आप रात में कभी ड्राइव मत करिए। कोई आपका सगा संबंधी उसको मना करिए कि 9-10 बजे रात की कभी नहीं जाएगा। कोहरे की सिचुएशन बहुत ख़राब होती है। तो कोहरे हैं, और जैसे हमारी गाड़ियों में रिफ्लेक्टर हैं नहीं लगे रहते हैं, और स्कूल जैसे हैं, अब 4-5 चीज़ें हैं। जैसे स्कूल को अगर कोई गाड़ी अपनी है तो उसमें परमिट है, फिटनेस है, टैक्स है, इंश्योरेंस है, गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर इतनी चीज़ें सही हैं तो सपोज दैट कि अगर दुर्घटना होती है तो कम से कम आपके विद्यालय, हमारे अधिकारी सब सुरक्षित तो रहेंगे। अगर इसमें से कोई एक चीज़, अभी गाजीपुर में 3 दिन पहले एक ट्रक और उसमें भिड़ंत हो गई जो है स्कूल की बस में, उसमें काफ़ी बच्चे घायल हो गए, 10-12 बच्चे घायल हो गए। लेकिन वह मतलब बस जो है बिल्कुल जो है कि सही थी, उसमें परमिट, फिटनेस, टैक्स सारी चीज़ें ओके था जो है। तो जब तक हम मतलब युद्ध के स्तर पे, यानी कि हर व्यक्ति यानी कि उसको फॉलो नहीं करेगा, मात्र कुछ लोगों के फॉलो करने से जो है कि यानी दुर्घटनाओं में कमी नहीं लाई जा सकती है। क्योंकि यह मानव जनित घटना है जो हमारे हाथ में है। हेलमेट लगाना हमारे हाथ में है, सीट बेल्ट हम नहीं पहनते हैं वो मेरे हाथ में है, यानी हम अवॉइड कर रहे हैं। तो जो ये कोई प्राकृतिक दुर्घटना नहीं है कि कोई बाढ़ आ गया, अभी बैठे हैं, कोई भूकंप आ गया, तो जिसपे हमारा कोई बस नहीं है। लेकिन जो हमारे बस में उसको हम करें तो निश्चित रूप से जो है कि कमी लाई जा सकती है, और कमी लाना होगा तभी हमारे देश का भी विकास होगा। जब देश का विकास होगा, हमारे जिले का विकास होगा, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। तो यही सब मुख्य रूप से है। बाकी हमारे साहब बैठे। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।
अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।